और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात संभल की करेंगे, जहां देखिए लगातार हिंसा के बाद पहले तो लगातार जांच जारी है और वहीं सत्यव्रत पुलिस चौकी बनने का भी काम शुरू हो चुका है, जो कि तेजी से चल रहा है मोनिका। लेकिन इसके बाद भी अब देखिए निर्माण पर भी सवाल खड़े करने लोगों ने शुरू कर दिए, विवाद हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सतयुग की स्थापना होने जा रही है, सत्यव्रत चौकी का निर्माण हो रहा है, तो भाईजान के पेट में दर्द हो रहा है और भाईजान ने चौकी को लेकर सवाल खड़े कर दिए और कह दिया है कि चौकी दरअसल जिस जमीन पर बनाई जा रही है वो जमीन तो वक्फ की है। रिपोर्ट देखिए। चौबीस नवंबर 2024 वो तारीख थी जब संभल मस्जिद के बाहर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। देखिए कैसे पूरे मुस्लिम इलाके में अराजकता फैल गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लेकिन अब उसी जामा मस्जिद के पास जहां हिंसा हुई थी, सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण तेजी से चल रहा है। इमारत की नींव पहले ही मजबूत हो चुकी है, अब दीवारें खड़ी की जा रही है। ये पुलिस चौकी इसलिए बनवाई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसा को रोका जा सके। करीब 50 मजदूर दिन रात जुटे हैं और चौकी का लेंटर जल्द ही डाला जाएगा। अब तक करीब 16 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जा चुकी है। ये चौकी इस मुस्लिम इलाके में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कंटिन्यू 24 घंटे जो पुलिसकर्मी हैं शाही जामा मस्जिद और आसपास के पूरे इलाके में यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। अब एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे पुलिस चौकी की। सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम है और इसी पुलिस चौकी को बनाने में जो कार्य है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लगभग 300 गज के दायरे में इस पुलिस चौकी को बनाया जा रहा है और बीते दिन जो लेबर की संख्या थी वो कम थी, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि लेबर की संख्या को भी 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी को कंप्लीट किया जाए। जहां एक तरफ सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जोरों पर है, तो वहीं इस चौकी को लेकर विवाद भी गहरा गया है। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि सत्यव्रत चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया। उनका आरोप है कि संभल की जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने के दावे को संभल के डीएम ने फर्जी करार दिया है। संभल के डीएम ने दावे के कागजात को फर्जी कहा और बताया कि ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जो भी ऐसे फर्जी दस्तावेज फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है। और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। भले ही सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण पर विवाद है, लेकिन संभल प्रशासन चौकी निर्माण पर अडिग है। इस चौकी का निर्माण सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि ये एक सुरक्षा घेरा भी होगा, जिसके जरिए जामा मस्जिद के आसपास संवेदनशील हिस्सों पर लगातार नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले जब हिंसा होती है उसके बाद से ही संभल विवादों के घेरे में आ गया है और सर्वे के वक्त से ही विवादों के घेरे में आ गया, उसके बाद हिंसा और उसके बाद धीरे धीरे नए नए मामलों में जो मोड़ हैं वो आते जा रहे हैं। अब वक्फ दावा करता नजर आ रहा है कि चौकी तो दरअसल जमीन जिस जमीन पर बनाई जा रही है वो वक्फ की है। लातूर में किसानों की 300 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोका हुआ नजर आ रहा है। वक्फ की मनमानी कहां पर हुई वो भी जान लीजिए। अहमदनगर में काफीनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर हक वक्फ ने बताया। बीदर किले की 17 इमारतों को वक्फ संपत्ति बताया हुआ है।
केरल मुनम्बम तट की 404 एकड़ भूमि पर दावा ठोका है वक्फ ने। वाराणसी यूपी कॉलेज पर भी दावा ठोका हुआ है वक्फ बोर्ड ने, लेकिन दावा ठोककर पीछे हट गया था। ये वक्फ समय समय पर अपनी मनमानी करता रहता है और किस तरीके से इसकी बानगी देखने को मिलती है वो हमने यहां पर बताया कि बीते दिनों भी किस तरह से जो मामले हैं वो सामने आए। और अब बात करेंगे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की, जो देखिए चौतरफा घिर चुके हैं। पहले तो हिंसा के आरोप उन पर लगे और उसके बाद बिजली चोरी के मामले में उनके ऊपर कार्रवाई लगातार होती हुई नजर आ रही है और अब तो बिजली विभाग ने नए सिरे से नए तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। कैसे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिजली चोरी पर जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ विभाग का शिकंजा अब और सख्त होने वाला है। बिजली चोरी के मामले में अब तक जो बात सिर्फ नोटिस तक टिकी हुई थी वो अब मूल्यांकन प्रक्रिया तक पहुंच गई है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग वसूली की प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए की वसूली का नोटिस मिला था। उसके बाद अब बिजली विभाग आरसी भेजकर वसूली प्रक्रिया को अपना सकता है। फिलहाल 4 जनवरी तक सपा सांसद को उनका पक्ष रखने का समय दिया गया है। झूठी रिपोर्ट दर्ज कर करके जो किया गया 10 किलोवाट का मेरे पर वो लगा हुआ था। मुझे अफसोस है कि एक सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी सफाई दूं कि मैं लाइट ईमानदारी से चला रहा था, तो अफसोस है। ये चीज मैं बिल्कुल अपनी जगह सही हूँ और आने वाले वक्त में मैं साबित करूंगा कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा है। उसे माननीय सांसद जी को 15 दिन का समय एक्शन संभल के द्वारा दिया गया है, जो अभी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसमें 4 जनवरी तक हम लोग इंतजार करते हैं उनके जवाब का, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, वसूली की प्रक्रिया में है। आरसी का भी पहले सेक्शन 3 भेजेंगे, फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर आरसी भेज करके वसूली कीजिए। खैर, सिर्फ बिजली चोरी का मामला ही सांसद बर्क के लिए मुसीबत नहीं बना है। बर्क पर 24 नवंबर के हिंसा में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में उन पर मामला दर्ज किया गया है। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। बर्क का दावा है कि उन्हें इन आरोपों में फंसाया गया है। बर्क पर लगा मीटर से छेड़छाड़ का आरोप बहुत गंभीर है। यह दिखाता है कि बर्क ने जानबूझकर बिजली नियमों का उल्लंघन किया। अगर उन्हें दोषी पाया गया तो उन्हें कठोर सजा भी मिल सकती है। इस मामले में सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे लोग जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं नियमों का पालन नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।